हेलो दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आपको एक रियलिस्टिक हॉर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि यहाँ मैं ड्राइंग कैसे करता हूँ पूरी आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो जुड़े रहे अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल उन्होंने। तो दोस्तों हॉर्स ड्रॉ करने से पहले जो भी हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे, तो वो रेफरेंस को हमें पहले पूरा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा टाइम ले लेना है, उसको देख लेना है अच्छे से। जैसे उसको देखा तो फिर बाद में ओवरऑल शेप देखो। ओवरऑल शेप देखने के बाद में उसमें बेसिक शेप हम क्या देख पा रहे हैं या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई सर्कल कर सकता है, कोई बॉक्स कर सकता है। दोस्तों ये बेसिक शेप्स जो होते हैं कुछ सिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में आप अपने भी खुद देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना एक बेसिक शेप देख के उसको ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से लिए स्टार्ट करने के लिए हमें एक शुरुआत ज़रूरी होती है। तो आपको वैसे ही कोई तो भी एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको बेसिक शेप्स ड्रॉ करना नहीं है तो आप एक आर्क से स्टार्ट कर सकते हो, या ओवरऑल शेप लेके उसके अंदर रफली पूरे आईज, नोज़ और ये सब एलिमेंट्स डालो और बाद में उसको प्रॉपर फॉर्म दो। लेकिन डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, मतलब एक एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते गए आँख, तो उससे ड्राइंग थोड़ा सा मिसमैच, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसके लिए पूरा फॉर्म ड्रॉ कर लेना है। तो फॉर्म ड्रॉ करने के बाद में फिर उसमें अपने शेप्स डालना है, और उसके बाद में उसका वॉल्यूम देखना है, ओवरऑल उसका शेप। तो वो शेप देख के उसके ऊपर हमें फिर कुछ लाइंस जो होती है, रैपिंग लाइंस, वो हमें देखना है कि उसका वो प्रॉपर शेप कैसे जा रहा है। तो फिर उसमें हमें धीरे धीरे फिर शेडिंग, डिटेल ये ऐड करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा जान लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। यहाँ मैंने पेंसिल लिए, चारकोल पेंसिल, ब्लेंडर और ये चारकोल स्टिक है। तो ये इतने सारे मटेरियल से मैं आज का जो हॉर्स का ड्राइंग है ये मैं करूँगा। तो देखिए ये हॉर्स का ड्राइंग करने से पहले मैं पेंसिल कैसे पकड़ रहा हूँ। मैंने 3 फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके ऊपर पेंसिल पकड़ी और थंब से उसको होल्ड करके रखा है। और जैसे मैंने कहा था कि मैं पहले एक सर्कल ले लूँगा, तो मैं सर्कल यहाँ ले लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद में मैं यहाँ एक बॉक्स ऐड करूँगा, जो कि ब्रिजमन के ड्राइंग्स मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरे। तो मैं उनकी स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो बॉक्स डाल के जो करते हैं। तो देखो बॉक्स से क्या होता है, हमें ओवरऑल उसका जो एंगल होगा वो जल्दी समझ में आ जाता है, नहीं तो ये एंगल ढूंढते ढूंढते हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो ये हर एक लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, जो वर्टिकल लाइन है, और ये देखो जो हॉरिजॉन्टल है, और ये स्लैंटिंग लाइंस। तो ये सब लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। इसके ऊपर पेंसिल रख के ऐसे चेक करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर चेक की है। तो ये एक हमारा क्यूब यहाँ पर हमने बना लिया है। तो ये क्यूब बनाने के बाद में इसका एक सेंटर मैं ले लूँगा। सेंटर से सीधी लाइन मैं यहाँ ऐसे आगे ड्रॉ करूँगा। ये पूरी स्लो, मतलब आराम आराम से करना है ये ड्राइंग। इसकी पूरी प्रोसेस धीरे धीरे अपना ड्राइंग बनता जाएगा। कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर भी ये जो लाइन ले लूँगा बॉक्स की, ये जो आइज़ की लाइन होगी बाद में उसकी पैरेलल ये लाइन है। तो आगे जो बॉक्स बनेगा, जो माउथ होगा उसका, घोड़े का, तो वहाँ छोटा वाला बॉक्स बनेगा। तो ये बॉक्स डालने का मकसद ये है कि हमें 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाने के लिए आसानी हो जाती है, और शेड एंड लाइट हमें पकड़ने में भी बहुत आसानी हो जाती है। और जैसे हॉर्स का ड्राइंग अगर करना है, तो यहाँ हॉर्स के ड्राइंग में मेन क्या होता है कि हॉर्स का जॉ काफ़ी बड़ा होता है, जो जल्दी पहचान में आ जाता है, और मुंह थोड़ा छोटा होता है जॉ के बॉक्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो। और जैसे ही इसको हम आइस से लेके नोज़ तक आने वाली जो लाइन है, जो ब्रिज, तो वहाँ पर देखेंगे तो वो एक जगह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, फिर वापस वो लाइन नीचे आती है। और धीरे धीरे मुंह भी ऐसा ड्रॉ करना है। और ज़्यादातर गलती, बहुत बार मैंने हॉर्स का ड्राइंग किया तो गलती ये होती है हमारी कि हॉर्स का जो नीचे का लिप होता है
वो तो क्या होता है, वो बहुत अंदर होता है, लेकिन हम उसको आगे बना लेते तो घोड़े का मुंह थोड़ा सा ऐसा आगे आया हुआ लगता है, जैसे कि हम कार्टून कैरेक्टर्स में देखते हैं जिनका ऐसा मुंह आगे ऐसा होता है। तो ये थोड़े से बारीक बारीक ऑब्जर्वेशंस हमारे होते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम अपना ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये डेली प्रैक्टिस से हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, मैं पहले रफ स्ट्रक्चर बना लिया, पूरा हल्के हाथों से पेंसिल चलाई मैंने, और अभी जो जो लाइन रिक्वायर्ड है उस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो अपना हाथ धीरे घुमाना है, हल्का एकदम, और शोल्डर से हाथ मूव होना चाहिए। आप यहाँ देखो तो मैं हाथ शोल्डर से ही मूव कर रहा हूँ। यहाँ ये नोज़ की जगह है उसकी, जो नोज ट्रेल है, तो वहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले हल्के हाथों से सर्कल ड्रॉ किया, डायरेक्ट मैंने नोज़ का जो शेप होता है वो बनाया नहीं है, हल्के हाथों से। और उसके मुंह के लिए मतलब अपर लिप और लोअर लिप दोनों है, तो वो भी देखो बॉक्स जैसा ही शेप है। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये कॉर्नर्स सॉफ्ट बनने के बाद में वहाँ एक ऐसा सॉफ्ट थिकनेस हम डाल सकते हैं। अगर वो कॉर्नर रहेगा तो थोड़ा रिजिड दिखेगा। यहाँ पर देखो लोअर लिप कितना अंदर है, और वो भी दिखने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा ही दिखता है, पूरा दिखता नहीं है। तो ये धीरे 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 ऐसे बनाते जाना है, देखो। और दोस्तों ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पूरा देखो। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन है चीन के पास से उसके लोअर लिप से जॉ तक जाने वाली, वो लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, वो भी थोड़ी सी कर्व होती है, तो उसको भी ऑब्ज़र्व हमें करना है। यहाँ देखो उधर का जो आँख है, वो आँख कैसे, आँख नहीं दिख रही है, लेकिन जो आई सॉकेट होता है स्कल में, तो वो आई सॉकेट हमें वहाँ से उधर से उठा हुआ दिख रहा है, देखो। तो ये ऐसे बना लेना है, और नोज़ और इनके बीच में, मतलब दोनों आँखों के बीच में एक जो लाइन है, जो दोनों इधर सिमेट्री जैसा एक गैप बनाती है, वो लाइन भी हमें यहाँ दिख रही है। और यहाँ हम एक सर्कल बना लेंगे इधर के कॉर्नर पर क्यूब के, जो कि वहाँ आँख रहेगी दूसरी। तो देखो दोस्तों, ये क्यूब बनाने से हमें कितने जल्दी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट हमें मिल जाती है। दोनों आइज़ की प्लेसमेंट हमें आसानी से मिल जाती है। और यहाँ ढूंढना है कि आर्क कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो उनको भी हमें हल्के हाथों से ड्रॉ करते करते जाना है। और कोई भी पेंसिल एकदम शुरू में पूरी डार्क नहीं चला देना है, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हम थोड़ा ऑब्ज़र्व करके थोड़ा सा ट्राई भी करते रहते हैं, मतलब ये सभी प्रोसेस होते रहती है वहाँ पे। लाइन डार्क कर देंगे तो इरेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा ही टाइम वेस्ट होता है, या तो हमारा मूड चले जाता है, अरे यार जब मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारे विचार आ जाते हैं, और फिर वो वैसे ही रहता है। तो देखो ये आँख के अंदर का हिस्सा हमें पूरा डार्क दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ ये लाइट फिल करके रख दिया है, क्योंकि हमारी आँख जो होती है थोड़ी सी क्रिस्टल जैसी होती है, वो जो हम कांच की गोलियाँ खेलते थे उस जैसी। तो बाद में उसके ऊपर हाईलाइट वगैरह हमें ऐड करना होता है, रिफ्लेक्शन ऐड करना होता है। तो यहाँ हम ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखने वाले हैं। इसके दोनों कान कैसे है, देखो दोनों कानों का जो जगह है दोनों कानों की वो कैसे है, और ये उधर का कान हमें कैसा दिख रहा है। तो ये सारा धीरे धीरे ड्रॉ करते जाना है। थोड़ा मैं यहाँ कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ईयर कट रहे थे ऊपर, तो अभी इसको हमने थोड़ा सा ऐसे सेट कर दिया है। और इसके लिए जो भी रेफरेंस लगते हैं, तो हमें पिंटरेस्ट से रेफरेंस काफ़ी मिल जाते हैं। रियलिस्टिक रेफरेंस ले सकते हो या ड्राइंग का भी रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन रियलिस्टिक पहले ड्राइंग के रेफरेंस लेके ड्राइंग करो, फिर रियलिस्टिक लेना है, क्योंकि ड्राइंग के रेफरेंस से हमें आइडिया आ जाएगी कि बाकी आर्टिस्ट कैसे कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर हम इंस्पायर होके अपना रियलिस्टिक फ़ोटो लेकर भी हम कर सकते हैं।
तो देखो दोस्तों, वहाँ से एक आँख के पास से एक आर्क आया और ये जॉ को कनेक्ट हो रहा है। तो जॉ जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा सा बहुत बड़े साइज़ में दिखता है, जो हॉर्स जल्दी हमें फिर आइडेंटिफाई हो जाता है उससे। और कभी भी शुरू में ड्राइंग, ये रिमेंबर, मतलब ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि शुरू में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो वैसा फील नहीं होता है जैसा हमने सोचा था, लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करते रहना है। एट द एंड वो वैसा दिखेगा। यहाँ देखो, नेक भी उसकी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। नेक ऐसे ही चपटी नहीं है, टूडी नहीं है, वो 3D है। तो हमें क्या करना है कि देखो, मैं हर एक लाइन का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल इसमें घुमा रहा हूँ मेरा हाथ, और मेरा हाथ शोल्डर के पास से मूव हो रहा है, क्योंकि ये एक रेंडरिंग टेक्निक है जो हमें, मतलब हर एक लाइन हमें गाइड करेगी, हर एक लाइन हमें या व्यूवर्स को वो फील दे देगी कि देखो ये शेप ऐसा है। एक एक लाइन बन के ही, कनेक्ट होके ही वो अपना शेप या जो भी चीज़ है वो एक फॉर्म ले लेती है, एक शेप ले लेती है। तो यहाँ देखो, अभी नोज़ के लिए हमने सिर्फ एक ओवल बना के रखा था। तो ये ओवल था, लेकिन इसको थिकनेस या डेप्थ ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये हमें ऐसे डेप्थ दे देना है। और उसका जैसे कार्टून में बनाते हैं तो डायरेक्ट सर्कल होता है, लेकिन रियलिस्टिक के फ़ोटो में आप देखोगे तो एकदम नोज़ वो सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर एक मोटी सी एक लेयर होती है, जिसके अंदर फिर वो नोस्ट्रिल्स। अभी देखो वो भी कैसा है कि ऊपर के साइड में ज़्यादा डार्क है, मतलब वहाँ लाइट कम पहुँचता है और इधर कॉर्नर में लाइट ज़्यादा होता है, तो वहाँ वो ब्लैक कलर थोड़ा सा ग्रेइश दिखेगा और अंदर ज़्यादा डार्क दिखेगा। इससे क्या होता है कि अपना जो ये है ड्राइंग, वो थोड़ा सा मतलब डेप्थ लेने की ओर जाता है, मतलब एक आकार लेते रहता है, जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो वैसे ये कार्विंग हो रहा है धीरे 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 समझो, और ये करते रहना है। और हर एक इसका हर एक शेप जो भी हमने फॉर्म बनाया उसका वॉल्यूम देखना है कैसे है, तो उस अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर पेंसिल घुमाना है। और पेंसिल मैंने कैसी पकड़ी है ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और मैं पेंसिल कैसे होल्ड कर रहा हूँ ये भी देखो। यहाँ पर देखो, अभी मुझे थोड़ा सा पैच दे देना है ग्रीश कलर का, मतलब शेड कर देना है पेंसिल से ही। तो मैं पेंसिल कैसे चला रहा हूँ, और मैं हर एक टाइम पेंसिल शोल्डर से ही मूव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिस्ट नहीं मूव कर रहा हूँ दोस्तों। देखो, ये पेंसिल ऐसे पकड़ने का बेनिफिट भी यह है कि हमारी लाइन थोड़ी थिक और स्मोकी लाइन आती है, कि जो हमारा ड्राइंग मस्त दिखता है, सॉफ्ट दिखता है। देखो, ऐसे धीरे 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 बाद में इसको डार्क वैल्यू इसमें ऐड करते जाना है हमें। देखो मैं कैसे यहाँ डार्क वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वैल्यूज़ हमें दिखती नहीं है तो हमें हमारी आँखों को थोड़ा सा ऐसा बारीक करना है, मतलब दोनों पलकों को पास में लाएंगे तो थोड़ी बारीक आँखें खुलती है। वैसे करोगे तो आपको वो वैल्यूज़ वहाँ दिखने लगती है। तो ऐसे आप वैल्यूज़ देख सकते हो, और एक बार देखने के बाद में फिर आप वो अपने ड्राइंग में आसानी से ऐड कर सकते हो, क्योंकि पूरी खुली आंखों से वो चीज़ नहीं दिख सकती है। तो देखो दोस्तों, नीचे वाला लिप भी ज़्यादा डार्क है, और हाईलाइट और डार्क ये बहुत संभल के देना है, लेकिन डार्क देते वक्त हमें जितना डार्क की रिक्वायरमेंट वहाँ है उतना डार्क वहाँ दे देना है, क्योंकि जितना डार्क है उसके अपोजिट जो होता है लाइट, तो ही वो लाइट उठ के दिखेगा, नहीं तो वो लाइट दिखेगा नहीं, तो अपना ड्राइंग उतना अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने पेंसिल को छोड़ के चारकोल स्टिक ले ली है, क्योंकि चारकोल स्टिक का जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है पेंसिल के कंपैरिजन में, और ये फिर हमारा ड्राइंग भी अच्छे बड़े स्ट्रोक्स मिलेंगे और जल्दी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर अभी ये चारकोल स्टिक ले ली है। देखो मैं अभी ईयर में कैसे फील कर रहा हूँ। तो ईयर भी कैसा होता है कि जैसे ऊपर थोड़ा सा लाइट होगा और नीचे डार्क होगा, क्योंकि हमें वो अंदर का हिस्सा मतलब जहाँ लाइट पहुँचता नहीं है तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगा।
और अभी मैंने ये जो लिया है आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कपड़े से शेड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये कॉटन कपड़ा है। ये कॉटन कपड़े को अभी जो चारकोल स्टिक से मैंने कान में जो शेड किया है, वहाँ की थोड़ी पाउडर लगी है, तो उस पाउडर से ही, मैंने नया कुछ नहीं लिया है, उस पाउडर से ही मैं थोड़ा थोड़ा शेड दे रहा हूँ ये हॉर्स के मुंह में, जॉ में। तो इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा हाईलाइट दिखता रहेगा और डार्क की ओर जाने के लिए समझो एक थोड़ा सा हमें रास्ता मिल जाएगा। तो हम धीरे धीरे ऐसा करते जाएंगे। अभी यहाँ इसके हेयर है, तो हेयर के लिए भी हमें हर एक स्ट्रोक, जो हेयर की जो लाइन होती है, हेयर इज़ ऑल्सो लाइन, तो वो जो लाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, हमेशा कर्व लाइन रहेगी या बेंड, ऐसे जो भी है वो लाइन होती है हेयर की। तो उस अकॉर्डिंग हमें हमारी पेंसिल को चलाना है, चारकोल स्टिक को चलाना है। देखो तो क्या होता है कि फिर वो फील आता है यहाँ हेयर है, लेकिन आप अगर डीपली देखो, सोचो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ लाइन। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसको लाइन की तरह देखना है। जब आप लाइन की तरह देखते हो तो आपके लिए वो चीज़ ड्रॉ करना, शेड करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। देखो अभी मैं यहाँ ऐसे चारकोल स्टिक से ही फिल कर रहा हूँ, धीरे 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 ऐसे हमें फिल करते जाना है। और जो भी हमें दिख रहा है, मतलब जितने बारीक डिटेल आप देख पा रहे हैं, अच्छा देख पा रहे, गुड, तो उसको हमें पेपर पर ड्रॉ करने की, पेपर पर उतारने की कोशिश भी करना है, क्योंकि वो हमें नज़र आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि हम पेपर पर उतारेंगे तो हम किसी और को भी उसको दिखा सकते हैं। तो आई को भी ऐसे डार्क कर लेना है। अभी देखो मैं आईज़ में भी धीरे 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 डार्क कर रहा हूँ। और जैसे ही अपने ये थोड़े से पूरे शेड्स ऐड होने के बाद में डिटेलिंग कर देना है बाद में। तो जब भी डिटेलिंग ऐड होगी तो ये अपना हॉर्स जो है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आप स्किप मत करो, पूरा देखो, क्योंकि इसमें मैंने जो पूरी प्रोसेस होती है एक स्केच बनाने की, मतलब बेसिक फॉर्म से लेके, बेसिक फॉर्म क्या होता है तो वहाँ से एडवांस तक का, शेडिंग तक का, हाईलाइट तक का, ये पूरा कवर किया है। सिर्फ ये आधे घंटे का वीडियो है। और दोस्तों आधा घंटा हमारा कहीं नहीं, कहीं भी चले जाता है, तो उससे अच्छा आप अगर ये ट्यूटोरियल देख लो और इससे आपको अगर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन आए या अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एनिमेशन के, ड्राइंग के और ख़ासकर तो किड्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस है। ए से जेड अल्फ़ाबेट लेकर उनके ड्राइंग बनाए हैं, ताकि बच्चों को ड्राइंग आसान लगे और उनको ड्राइंग करने में मज़ा आए और उनका दिल लगे और ड्राइंग करें। इस हिसाब से मैंने वो बनाए हैं। स्पेलिंग से भी ड्राइंग कैसे होता है ये भी मैंने बनाए हैं। तो ज़रूर आप जाकर चेक कर सकते हैं अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कि ऐसे कौन से वीडियोज़ है, इतने आसानी से ड्राइंग हो सकता है। तो देखो दोस्तों अभी आते हैं हम हमारे ड्राइंग के ऊपर। तो यहाँ हमें जैसे ही अभी रेफरेंस में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ ऐसी एक आर्क में लाइन आती है और ये थोड़ी सी डार्क है। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे शेड कर देना है। और बाद में लिप्स से लेके जॉ तक मसल्स होती है हॉर्स की, हमें जो दिखती है, तो वो मसल्स भी हमें यहाँ ऐड कर देना है। देखो दोस्तों, तो मैं कोई भी लाइन डायरेक्ट एकदम पेंसिल प्रेस करके पूरी ताकत लगा कर ड्रॉ नहीं करूँगा, हल्के हाथों से ही मैं हमेशा शेड करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ताकि ड्रॉ करते करते हम ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं कि हाँ ये सही हो रहा है या नहीं। हम जजमेंट भी करते रहते हैं ये शेड सही जाएगा या नहीं। तो इसके लिए हमें हमेशा लाइट करना है। लाइट शेड करने से, लाइट ड्रॉ करने से हमारे पास चांस होता है। तो इसके लिए हमें वो चांस हमेशा लेते रहना है। देखो दोस्तों अभी ये जॉ और जॉ के बाद का जो एरिया है, लिप्स और
जॉ के बीच में का, तो वो कैसे कनेक्ट होता है ये भी देखना, क्योंकि जॉ थोड़ा ऊपर होता है और बाकी का हिस्सा जो होता है मुंह का वो थोड़ा सा अंदर होता है। और यहाँ पर अभी देखो जितने भी हमें डिटेल्स दिख रहे हैं, सिर्फ हमने कान को डार्क कर दिया नहीं चलेगा, लेकिन कान हेड से कैसे कनेक्ट होता है, कहाँ से वो उसका सिलेंड्रिकल फॉर्म लेकर ऊपर निकलता है, वहाँ पर भी हमें शेड कर देना है, क्योंकि वो कनेक्शन बताएगा जॉ के और हेड के बीच में का। तो यहाँ पर ऐसे हमें फिर उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म देके उसको पूरा ड्रॉ कर देना है। अभी नेक को भी हम देखो कैसे मैं हर एक लाइन वो उसी फॉर्म में मैं पेंसिल घुमा के, मेरी जो स्टिक है चारकोल की उसको उसी फॉर्म में घुमा के मैं वहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना फॉर्म छोड़े नहीं। दोस्तों इसको रैपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, जो रैप करती है लाइंस, तो वो भी हम उसको कह सकते हैं। अभी वापस मैंने जो मेरा कॉटन का जो कपड़ा था वो ले लिया है, और ये इससे हम इसको मैं एक ऐसी उंगली में पकड़ लेता हूँ और बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है उसको अपने मुट्ठी में रखता हूँ, ताकि वो ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा इधर उधर घिसेगा नहीं, तो ड्राइंग रब नहीं होगा और अच्छा भी होता रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें शेड करना है कि जो हॉर्स का जो मुंह है तो वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, अगर देखेंगे तो हमें वो सिलेंड्रिकल फॉर्म उसका छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 2D फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हम ड्राइंग कर रहे हैं। पेपर ये एकदम फ्लैट है, लेकिन आपकी लाइंस, आपकी शेडिंग की टेक्निक आपके ड्राइंग को 3D बना सकती है। तो वो 3D कैसे बनता है, तो एक एक लाइंस कनेक्ट होके वहाँ एक डेप्थ और एक फॉर्म बनता है, उससे वो 3D दिखता है। लेकिन सही शेड एंड लाइट का यूज करने से आपका ड्राइंग और भी अच्छा दिखने लगता है। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे उसको डार्क करते जाना है, और लाइट हो सके जब तक ट्राई करना है कि पेपर का छोड़ देना है। अगर नहीं छोड़ सके तो बाद में फिर थोड़ा सा इरेज करना है, लेकिन पेपर का जो होता है वाइट हमने छोड़ दिया वो ज़बरदस्त होता है, बेहतरीन होता है। लेकिन ये कॉटन से शेडिंग करने का इसके लिए मैंने चुना था कि इससे शेड जो होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, तो ये शेड से फिर सॉफ्ट हॉर्स दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पेपर है जिसके ऊपर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये पेपर सादा पेपर है, न्यूज़ प्रिंट पेपर जो होता है जिसमें लोग पैम्पलेट छाप कर बेचते हैं, वो वाला पेपर है। दोस्तों पेपर भी ज़्यादा कोई ऐसा महंगा नहीं है। तो देखो हमें अपनी स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो यहाँ पर देखो मैं अभी ये कॉटन का कपड़ा भी मैं घुमा रहा हूँ, तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही मैं घुमा रहा हूँ ऐसे। और जैसे मैंने कहा कि ईयर को अपने हेड के साथ कनेक्ट करना है, मतलब वहाँ पर भी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही कनेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ से वो फॉर्म लेते रहता है, तो वो भी शेड हमें वहाँ दे देना है। और कोई घाई नहीं करना है, धीरे धीरे अपना ड्राइंग पूरा हमें कर लेना है, क्योंकि ये जल्दी ऐसा झटपट होने वाली चीज़ है ही नहीं। इसके लिए हमें टाइम लेना है, टाइम लेकर अपना काम अच्छा करना है, और जब अच्छा होगा काम तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो अभी हमारा हॉर्स कैसे दिख रहा है, जितने भी शेड्स हमें दिख रहे हैं हमारी आंखों से रेफरेंस में उतने दे देना है। बाद में क्या करना है कि चारकोल स्टिक को छोड़ के बाद में हमें ले लेना है अपनी चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल इसके लिए ले लेना है कि कहीं कहीं पर अभी हमें हम डिटेलिंग ऐड करने की तरफ जा रहे हैं, तो डिटेलिंग ऐड करते वक्त कहीं बारीक कोई डार्क लाइन ड्रॉ करना हो सकता है, कोई हेयर ड्रॉ करना हो सकता है, या कोई मसल्स हो सकती है ड्रॉ करना, तो उस समय फिर हमें पेंसिल लगेगी, क्योंकि अभी हम डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें फिर मोटे टोक वाली पेंसिल या स्टिक नहीं चाहिए।
तो अभी देखो मैं आँख को कैसे बना रहा हूँ। ये आँख भी हमारे आँख के जैसी होती है, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा डार्क होती है, तो इसके लिए हम वो हाईलाइट और ये वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैंने इमेज जूम की रेफरेंस की तो मुझे ये दिखा, तो फिर मैं इरेज़र लेके थोड़ा थोड़ा जो है वो इरेज कर दूंगा। तो ये इरेज करने के बाद में इसको क्या होगा कि वो एक ऐसा जो आँख कैसी शाइन करती है वैसा एक फील वहाँ आ जाएगा। तो ये मटेरियल जो होता है, मतलब मटेरियल स्टडी, तो ये आपको करना है, क्योंकि इससे हम मटेरियल अलग अलग दिखा सकते हैं। देखो अभी ऐसे धीरे 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 आँख के नीचे का शेप ऐसे ड्रॉ कर देना है। बाद में और नीचे जो है, जैसे हम ह्यूमन्स को भी देखते हैं आँख के नीचे और एक थोड़ा सा ऐसी लाइन होती है, तो ये लाइन यहाँ पर भी हमें दे देना है। देखो ऐसे, और जो भी उसका शेप होगा लाइन, उसी हिसाब से हमें पेंसिल को हमने मूव करना है। आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि मेरी पेंसिल कैसे मूव हो रही है। हर एक जगह जहाँ जहाँ भी मैं शेड कर रहा हूँ तो वहाँ मैं मेरी पेंसिल कैसे चला रहा हूँ। पेंसिल को होल्ड करना और पेंसिल को चलाना ये भी प्रैक्टिस से डेवलप होता है। तो जो भी बिगिनर्स होंगे, आज वो मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो दोस्तों, अभी आँख अपनी कैसी थोड़ी सी चमक रही है, तो ऐसे हमें धीरे धीरे करते जाना है। और कहीं जो भी हाईलाइट है, मतलब जो मैं छोड़ नहीं पाया था, तो उसको बाद में थोड़ा इरेज़र लेकर कर देना है। ये ईयर को जो एक कनेक्शन है हेड और ईयर के बीच का, तो वो कनेक्शन कैसे पहचान में आएगा, क्योंकि वहाँ एक लाइन है, आप देख रहे हो वाइट, मैंने इरेज करने के बाद में और एक लाइट लाइन तैयार हो गई है, तो वो एक हाईलाइट है। तो वो हाईलाइट वहाँ हम दे देंगे, तो डार्क से ईयर अलग हो जाएगा, तो ईयर का हमें शेप दिखने लगेगा। देखो अभी हम यहाँ जो हेड के पास जो भी मसल्स है या जो भी डार्क एरिया है, उसको हम अच्छे से थोड़ा रेंडर करेंगे। उसको अच्छे से रेंडर करने के बाद में अपना जो हॉर्स का मुंह है, आप देखोगे कि पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं पेंसिल जो चला रहा हूँ, पेंसिल मैं आप देखोगे तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही मैं चला रहा हूँ, मतलब जो भी शेप होगा उस शेप के अकॉर्डिंग मैं मेरी पेंसिल मूव करूँगा। और क्योंकि वही है कि ये रेंडरिंग की टेक्निक है, आप देख रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि नोज़ क्या होता है, हम फ्लैट देखते हैं, लेकिन नोज़ का भी थिकनेस यहाँ दिख रहा है, तो वो थिकनेस ही हमारे ड्राइंग को थोड़ा सा 3D वाला लुक एंड फील दे देता है। तो उससे क्या होता है, जो फ्लैट लगने वाला था, मतलब लग रहा था अच्छा नहीं दिख रहा था ड्राइंग, वो अभी अच्छा दिखने लगता है। देखो ऐसे धीरे धीरे और डार्क हमें करते जाना है। और जितना जहाँ डार्क हमें दिख रहा है, उतना अगर डार्क डालने में हम अगर ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली अपना ड्राइंग अच्छा होता है। अभी यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ ये जो मसल्स है, ये पहले मैंने लाइट बनाई थी, अभी इसको मैं एक डार्क लाइन दे दूँगा। तो डार्क लाइन देने से क्या होगा कि जो एक्चुअल रेफरेंस में उस जैसा दिखेगा। ऐसे नीचे वाले उसके लिप पर हमें काम करना है।
देखो धीरे धीरे ऐसे काम करते जाना है। यहाँ नोज़ के ऊपर भी धीरे धीरे ज़्यादा डार्क कर देना है। तो ये डार्क का भी हम पूरा यहाँ दे रहे हैं डार्क। तो देखना ये डार्क जितना हम डार्क दे रहे हैं तो उसके बाद में ये ड्राइंग काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हॉर्स का मुंह अगर देखेंगे तो वो मतलब नोज़ के पास का एरिया काफ़ी काला होता है। नीचे वाले लिप्स और ऊपर वाले लिप्स ये दोनों भी डार्क होते हैं, ब्लैकिश कलर के। तो यहाँ ये दे देना है हमको ऐसे। और अभी ये जो मसल्स हैं इनको भी ऐसे ड्रॉ कर दो, एक एक लाइन इनमें डार्क लाइन दे दो, क्योंकि वो सिर्फ मसल्स नहीं, वो भी अगर देखेंगे तो छोटे छोटे पाइप के सिलेंडर रहते हैं, वैसे वो कनेक्टेड है। और ये वाली मसल जैसे ही जॉ तक कनेक्ट हो रही तो वहाँ एक क्रॉस लाइन तैयार हो रही है, और वो क्रॉस लाइन फिर बाद में रॉ को रैप करके कान के पीछे तक जा रही है। तो वो लाइन क्रॉस क्यों बन रही है? क्योंकि वो क्रॉस लाइन अगर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो क्रॉस बनेगी, तो उससे क्या होगा, जॉ थोड़ा सा मुंह के कंपैरिजन में थोड़ा हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा, होगा वही, लेकिन ये जो लाइंस है जो पर्सपेक्टिव की लाइंस होती है तो उससे क्या होता है वो ड्राइंग थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। तो हमें थोड़ा सा लाइंस की भी स्टडी करना है पर्सपेक्टिव में, और ये लाइंस कैसी दिखती हैं। तो देखो इससे ये जॉ और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, और काफ़ी अच्छा अपना ड्राइंग दिखने लगा है अभी। और यहाँ वही है कि यहाँ से जॉ आगे का जो लिप्स है वो पार्ट निकला है जॉ से। इसके लिए अगर वहाँ देखते तो एक डार्क कलर का छोटा सा पैच होता है, तो वो वहाँ दे देना है। अभी हेयर का जो भी फॉर्म होगा उसी फॉर्म में हमें पेंसिल को चलाना है। और ये डार्क पेंसिल है, चारकोल पेंसिल से सच में स्केचिंग काफ़ी अच्छी होती है। मैं बहुत स्केचिंग चारकोल पेंसिल से ही करता था, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है काफ़ी। जिनको भी मेरी स्केचिंग देखना है तो वो फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं अरिहंत ड्राइंग क्लासेस, और उस पेज में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारी स्केचेस वहाँ करके रखी है। सिर्फ चारकोल से ही नहीं, मैं बॉल पेन, स्केच पेन, इन सब से भी करता था और करता भी हूँ। मटेरियल जब हम चेंज करके स्केचिंग करेंगे तो आप में इंटरेस्ट आता रहेगा। यहाँ हमें नेक के पीछे ऐसे हेयर ड्रॉ कर देना है, क्योंकि वो फील देंगे कि उस साइड उसकी गर्दन है, तो वहाँ हमें फिर वो कुछ डार्क और कुछ लाइट ऐसे हमें बाल वहाँ दे देना है, तो वो रियलिस्टिक जैसा थोड़ा सा एक फील आएगा। और हाईलाइट देना है तो इरेज़र को थोड़ा सा हमें क्रॉस में कट कर लेना है, क्योंकि ये मेरा इरेज़र जो है वो कटा हुआ ही है। हो सकता है कहीं लाइन जैसा इरेज करना हो तो वो मोटे इरेज़र से होगा नहीं, तो वहाँ हमें इरेज़र को थोड़ा काट लेना है क्रॉस में। तो उससे क्या होता है कि हम अच्छे से इरेज कर पाते हैं। ये अपना यहाँ पर भी थोड़ा सा हाईलाइट दे देते हैं, थोड़ा बारीक बारीक काम करते हैं। वैसे तो हमने इतना कुछ डिटेल अभी इसमें किया नहीं है। नोज़ के पास भी थोड़ा सा इरेज कर लेना, क्योंकि वहाँ एक हाईलाइट मुझे दिख रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा इरेज किया। और यहाँ मुंह के ऊपर थोड़े से ऐसे डॉट 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 मुझे नज़र आए, वो भी मैं इरेज़र से ही देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों ये अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और दोस्तों जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ड्राइंग रिलेटेड
या ड्राइंग जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। देखो पेंसिल पकड़ के मैं इसको धीरे धीरे ऐसे डार्क करते जा रहा हूँ, और जितनी डार्क साइड रिक्वायर्ड है उतने डार्क हमें वहाँ दे देना है। और ये पूरा डार्क करने के बाद में देखो अभी धीरे धीरे अपना जो हॉर्स है वो अच्छा दिखने लगा है, 3 डायमेंशनल लगने लगा है, क्योंकि हमने जो फॉर्म्स होते हैं, बेसिक फॉर्म्स या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, वो लेकर ही हमने किया है। सिर्फ वो फ्लैट होते हैं तो हमने यहाँ पर क्यूब ले लिया है, जो कि 3 डायमेंशनल हमें हेल्प करता है जल्दी 3 डायमेंशनल ढूंढने में। देखो ऐसे डार्क करने के बाद में अपना ये ड्राइंग अभी पूरा हो चुका है। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए।